नमस्कार, मैं हूं गुंजन। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो है आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 यानी कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। जिस वक्त ये कानून बना था वो बना था दिसंबर 2012 में, जब निर्भया कांड हुआ था। उसके बाद जब पब्लिक की बहुत जद्दोजहद रहा, बहुत रोष में थी पब्लिक, उस वक्त ये कानून पास किया गया था। कहा गया था कि जो कानून है ये जेंडर न्यूट्रल होगा। कितना जेंडर न्यूट्रल रहा ये हम वकील साहब से बात करेंगे। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 पर। तो अगर आप इस कानून के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप बेधड़क हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हम वकील साहब से इस विषय में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ। निर्भया कांड के बाद 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट को मंजूरी दी गई। इस एक्ट के तहत सबसे पहले बलात्कार और दुराचार को सिर्फ महिलाओं तक सीमित न करके जेंडर न्यूट्रल किया गया। यहाँ तक कि बच्चों के साथ हो रहे शारीरिक शोषण को भी इसमें कवर किया गया, चाहे फिर वो मेल चाइल्ड ही क्यों ना हो। रेप की परिभाषा बदलने को कैबिनेट की मंजूरी के बाद रेप को जेंडर न्यूट्रल क्राइम बनाया गया। अब रेप शब्द की जगह ज्यादा असरदार शब्द सेक्सुअल असॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कानूनी जानकारों के मुताबिक कानून का ज्यादा असर होगा और इससे महिलाओं के साथ साथ बाल अपराधों पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। अब छेड़छाड़ भी भारी पड़ेगी। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 से पहले अगर किसी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ करता था या फिर उसके कपड़े फाड़ता था और उसकी इज्जत पर हाथ डालता था लेकिन रेप नहीं कर पाता था, तो मामला छेड़छाड़ तक सीमित रह जाता था और छेड़छाड़ के तहत अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती थी। लेकिन अब रेप की परिभाषा बदले जाने के बाद महिलाओं की इज्जत पर हाथ डालने या फिर उनके कपड़े फाड़ने या फिर अन्य तरह के सेक्सुअल असॉल्ट करने के मामले में आरोपी शिकंजे में आ सकेगा और इस तरह ऐसे अपराधी से ज्यादा असरदार तरीके से निपटा जा सकेगा। क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड भी दायरे में। जेंडर न्यूट्रल किए जाने से बच्चों के साथ दुराचार करने वाले भी इस दायरे में आते हैं। इसीलिए अब मेल चाइल्ड के साथ दुराचार करने या बलात्कार की सिर्फ कोशिश करने वाले भी धरे जाएंगे। मिलेगी सख्त सजा। अगर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होती है, सरेआम उसके कपड़े फाड़े जाते हैं या फिर रेप करने की कोशिश की जाती है, तो यह अपराध रेप से भी ज्यादा भयानक है। सेक्सुअल असॉल्ट शब्द का इस्तेमाल होने से ऐसे अपराध करने वाले भी शिकंजे में आएंगे और उन्हें सख्त सजा मिलेगी। साथ ही जेंडर न्यूट्रल होने से पीड़ित पुरुष भी ऐसे मामले में शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा होमोसेक्सुअलिटी के मामले में अगर रजामंदी के बिना जबरन कोई रिलेशन बनाता है तो वो भी इस कानून के दायरे में है। क्या क्या आता है इस कानून में? अपराधी को कड़े कारावास की सजा तक दी जा सकती है, जो 20 साल से कम नहीं होगी, लेकिन इसे आजीवन कारावास तक में तब्दील किया जा सकता है। आजीवन कारावास का मतलब दोषी के प्राकृतिक जीवन काल तक है और उसमें से जुर्माना भी भरना होगा। इस कानून में यह प्रावधान भी किया गया है कि ऐसे अपराधों के लिए पहले भी दोषी ठहराए गए अपराधियों को मौत की सजा दी जा सकती है। इस कानून में पहली बार पीछा करने और घूर घूर कर देखने को गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है, बशर्ते अपराधी दूसरी बार यह अपराध करते पकड़ा गया हो। तेजाबी हमला करने वालों को 10 साल की सजा का भी कानून में प्रावधान है। इसमें पीड़ित को आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान करते हुए तेजाब हमले के अपराध के रूप में व्याख्या की गई है। कानून में सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 18 साल तय की गई है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि सभी अस्पताल बलात्कार या तेजाब हमला पीड़ितों को तुरंत प्राथमिक सहायता या मुफ्त उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें सजा का सामना करना पड़ेगा। कानून में न्यूनतम 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, जो प्राकृतिक जीवन काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। और अगर दोषी व्यक्ति पुलिस अधिकारी है, लोक सेवक, सशस्त्र बलों या प्रबंधन या अस्पताल का कर्मचारी है, तो उसे जुर्माना भी भरना पड़ेगा। कानून में भारतीय संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिसके तहत बलात्कार पीड़ित को यदि वो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाती है, तो उसे अपना बयान दुभाषियों या विशेष एजुकेटर की मदद से न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराने की भी अनुमति दी गई है। इसमें कार्रवाई की वीडियोग्राफी करने का भी प्रावधान है।
तो ये था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, जिसके तहत दुष्कर्म की मात्र कोशिश या फिर घूरना या फिर सिर्फ पीछा करने से भी आप जेल की हवा खा सकते हैं। इसके बारे में जानेंगे विवेक नासा जी से। वेलकम सर। थैंक यू। विवेक सर, ये जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया निर्भया कांड के बाद, सबसे पहले ये बताइए, ये पहले जो लॉ थे उससे कितना डिफरेंट है? पहले लॉ था उससे थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है कि निर्भया कांड से पहले लॉ में कुछ कमियां थी, कुछ त्रुटियां थी, उन्हें इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भरने की कोशिश की गई। इसमें कई नए प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया गया, जैसे कि अगर इस तरीके का कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया जाता है किसी महिला के साथ, उस केस में पुलिस वाले को एफआईआर करनी जरूरी है। अगर वो एफआईआर करने से इनकार करता है तो सेक्शन न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन 166A ऑफ आईपीसी के तहत उसको 2 साल की सजा हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी लड़की का रेप हुआ, वो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, तो हॉस्पिटल द्वारा उसका इलाज करना बहुत जरूरी हो गया है। उसे पहले फर्स्ट एड देंगे, उसका इलाज करेंगे, उसके बाद ही पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। अदरवाइज 166B में ऑफ आईपीसी 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। फिर कुछ नए सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे 354A, जिसमें कि सेक्सुअल हरासमेंट अगर किसी महिला के साथ इन जनरल किया जाता है, उसे टच किया जाता है, उसके बॉडी पार्ट को टच किया जाता है, उसे पोर्नोग्राफी दिखाई जाती है, वो भी एक ऑफेंस हो गया जिसमें 3 साल तक की सजा होगी। अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 354 में किसी और महिला की मोडेस्टी को आउटरीच करने की कोशिश करता है, उसे पकड़ लेता है, फिर कहीं टच करता है, 3 साल तक की सजा है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के कपड़े फाड़ने की कोशिश करता है, क्रिमिनल फोर्स यूज करता है, असॉल्ट करता है, उसे नेकेड पब्लिकली नेकेड करने की कोशिश करता है, तो कम से कम इसमें 3 साल और 7 साल तक की सजा है। फिर ऐसा कोई अपराध जिसमें कि किसी महिला अपनी कोई किसी प्राइवेट एक्ट में है, किसी वॉशरूम में है, टॉयलेट में है, उसको फिल्म कर लिया, उसे देखने की कोशिश की, उसकी कोई इमेज बना ली, एमएमएस बना लिया, उसको एमएमएस को कहीं सर्कुलेट कर दिया, तो उसमें भी 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। कुछ ऐसे नए कानून भी इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कुछ मंचलों के अगेंस्ट, जैसे पहले होता था लड़कियों के आगे पीछे कॉलेज में लड़के घूमते रहते थे, बाइकों पे घूमते रहे, उनका पीछा करते रहे, लड़कियों को परेशान करते रहे, लड़कियां अपने घर से नहीं निकल पाती थी, कॉलेज नहीं जा पाती थी, आगे पीछे घूमते रहे, परेशान करते रहे, उसको भी ऑफेंस बना दिया गया, उसमें भी 3 साल तक की सजा हो गई। तो काफी ऐसे नए प्रावधान इंट्रोड्यूस किए गए। एसिड अटैक्स, पहले इस लड़कियों के अगेंस्ट चेहरे पे एसिड फेंक दिया जाता था, कोई इसके लिए कड़ा कानून कोई था नहीं। अब एसिड फेंकने के वजह से अगर किसी व्यक्ति को भी बर्न इंजरीज हो जाती हैं, उसका कोई बॉडी पार्ट खराब हो जाता है, तो एसिड फेंकने वाले के अगेंस्ट 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। और अगर वो एसिड फेंकता हुआ पकड़ा भी जाता है, एसिड नहीं भी फेंक पाता, तो भी 5 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। कुछ रेप के कानूनों में भी संशोधन किया गया, उनके डेफिनेशन में संशोधन किया गया। और अगर कोई व्यक्ति कोई जेस्चर भी करता है किसी महिला को, उसके बॉडी पार्ट को कोई किसी भी तरीके से सेक्सुअली डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है, तो वो भी एक ऑफेंस हो गया, उसको भी 3 साल तक की सजा हो गई। तो काफी अमेंडमेंट्स हुए हैं जो कि पहले नहीं थे। इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत थी कानून में, तो बहुत अच्छे वेलकम अमेंडमेंट्स हैं। जी चलिए, वकील साहब मोहन सिंह जी हिसार से जुड़ गए हैं हमारे साथ। मोहन सिंह जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कोई भी अपनी सोसाइटी बनाता है जो कि रजिस्टर्ड करवाता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो उसको गवर्नमेंट से जो पैसा मिलता है हेल्प के तौर पे भी अपना ऑफिस बनाने के लिए या फिर अपने कोई भवन निर्माण के लिए, अगर वो कहीं और यूज कर देते हैं, तो क्या इस पे भी कोई किसी तरह का लॉ है भी, उन पे एक्शन लिया जाए भी पैसा तुम्हारे को मिला है किस काम के लिए और तुमने किस काम पे यूज किया है, तो उनसे भी क्या इस बारे में पूछा जा सकता है? मोहन सिंह जी, माफ कीजिएगा, लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 पर। इससे मुतालिक अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया था निर्भया कांड के बाद, जो हो हल्ला हुआ इतना ज्यादा, उसको नजरों में रखते हुए एक लॉ लाया गया। इस लॉ में क्या है वो आज हम आपको बता रहे हैं। किसी भी तरह की आपकी राय हो तो भी वो आप पेश कर सकते हैं, बेझिझक हमें कॉल करिए, हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। वकील साहब, आपने बताया कि अभी तक अगर दुष्कर्म होता था किसी लड़की के साथ तो ही वो अपराध की कैटेगरी में आता था, लेकिन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद घूर कर देखना, कॉल्स करना, फेक कॉल्स करना, या आप किसी लड़की से छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो भी इस लॉ के दायरे में आ गया है। तो क्या कुछ फर्क आएगा या कुछ फर्क आया है अब तक? जी बिल्कुल, फर्क तो काफी आया है। ऐसे कई केसेस हैं जिसमें किसी ने स्टॉकिंग की, यानी कि पीछा करते रहे। जैसे लड़के पहले बहुत होता था
कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं उनके आगे पीछे घूमते रहे, उनका घर से निकलना दुश्वार हो जाता था। आज इस कानून के आने के बाद लड़कियों के पास पावर आई है वो कंप्लेंट कर सकें और इस पे जरूर एक्शन लिया जाता है। अब देखना यह है कि पहले पुलिस एफआईआर ही नहीं करती थी इस तरीके के ऑफेंसेस के लिए। अब कानून में तब्दीली होने की वजह से अगर इस तरीके का कोई कानून है, जैसे कि हम 354D की बात कर रहे हैं, अगर उसमें एक महिला जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करती है तो पुलिस वाले का दायित्व है कि उसे एफआईआर करनी ही करनी है। अगर वो एफआईआर नहीं करता है तो उस पुलिस वाले के अगेंस्ट भी 2 साल तक की सजा हो सकती है और उसमें सरकार की कोई सैंक्शन की भी जरूरत नहीं है। यह भी एक अमेंडमेंट की गई, पहले किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट एक्शन लेने से पहले सरकार से एक सैंक्शन लेनी पड़ती थी। यह अमेंडमेंट हो गई कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर, कोई एसएचओ अगर 354 की कंप्लेंट में अगर जैसे कि लड़के पीछा कर रहे हैं, घूर के देख रहे हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं, अगर इस तरीके की कंप्लेंट में एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट 2 साल तक की सजा हो सकती है। सरकार से सैंक्शन लेने की भी जरूरत नहीं है। चेंजेस आए हैं और इंप्लीमेंट हो भी रहे हैं जी। और वकील साहब, आपने कहा कि अब अगर कोई पीछा भी करता है या आपको कोई ब्लैंक कॉल्स करता है, आपके साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो हर दूसरी लड़की थाने में पहुंच जाएगी कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये लड़का हमारा पीछा कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इस लॉ का भी कहीं गलत फायदा उठाया जा सकता है या मिसयूज हो सकता है? जी, जहां तक मिसयूज की बात है, मिसयूज तो किसी भी कानून का हो सकता है, बट उसके लिए इन्वेस्टिगेशन है। अभी प्रावधान बनाया गया है एफआईआर करने के लिए, पहले तो ये प्रावधान भी नहीं था। लड़कियां जाती अगर उनके पीछे कोई घूम भी रहा था तो बहुत ज्यादा कोई सख्त कानून था नहीं। अभी कानून सख्त हो गया, बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन आ गई, इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान हो गया, वो एफआईआर करा सकती है। अगर कोई इस कानून को मिसयूज करने की कोशिश भी कर रहा है तो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन में सामने चीजें आई जाएंगी। बातें सारी एविडेंस की हैं। अगर सामने एविडेंस आता है कि वो लड़का जरूर उसका पीछा करता था, उसके आगे पीछे घूमता था, उसकी जिंदगी दुश्वार कर रखी थी, तो बिल्कुल उसे सजा होनी भी चाहिए। तो क्या उस लड़की के लिए किसी तरह के प्रोटेक्शन का भी कोई प्रावधान है इस लॉ में? मान लीजिए कि कोई ऐसा इंसान आपका पीछा कर रहा है जो वाकई कोई ओहदेदार व्यक्ति है या कुछ कर सकता है, आपका बिगाड़ सकता है, और आप जाके थाने में रिपोर्ट करती हैं, तो क्या किसी प्रोटेक्शन के अंडर क्या प्रोटेक्शन आपको मिलेगी किसी तरीके की? प्रोटेक्शन तो इवन अदरवाइज भी पुलिस ऑफिसर का दायित्व है कि अगर इस तरीके का कोई कानून रिपोर्ट होता है और अगर लड़की कहती है कि हाँ ये एक ऊंची पोजीशन पे बैठा है, ये इन्वेस्टिगेशन में विघ्न डाल सकता है या मुझे दोबारा परेशान भी कर सकता है, तो इवन देन एसएचओ इज ड्यूटी बाउंड कि उसे प्रोटेक्ट करे। इसमें कोई इसके स्पेशल प्रोविजंस की जरूरत ही नहीं है जी। चलिए, रीना जुड़ गई है हमारे साथ फरीदाबाद से। रीना जी नमस्कार। हाँ जी, मेरी ये प्रॉब्लम है कि इन-लॉज ने घर से निकाल दिया जस्ट, तो इसके बारे में क्या कुछ लॉ है? रीना जी, लॉज बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बारे में। अगर इससे मुतालिक आपके कोई सवाल हो तो हम उन्हें एंटरटेन कर पाएंगे, अदरवाइज वी आर वेरी सॉरी। जब भी हम ये वाला टॉपिक जिसके बारे में आप बात कर रही हैं नेक्स्ट लेंगे तो आप कॉल करिएगा। खैर वकील साहब, एसिड अटैक की हम बात कर रहे थे। एसिड अटैक कुछ समय पहले तक बहुत प्रिवलेंट था सोसाइटी में। कोई मंचले जा रहे हैं, उन्होंने एसिड डाल दिया लड़की के ऊपर, ऑटो में जा रही है, कैसे भी ट्रैवल कर रही है। उस केस में ये होता था कि आप एसिड जिसपे फेंका गया उस विक्टिम को अगर आप हॉस्पिटल लेके जाते थे तो 10 तरीके की पहले इंक्वायरी होती थी, किसने किया, ये तो क्रिमिनल केस है, जब तक पुलिस नहीं आएगी हम हाथ नहीं लगाएंगे, तब तक हम कोई फर्स्ट एड नहीं देंगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। इस लॉ के अंतर्गत क्या इसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पहले ऐसा होता था, एसिड अटैक हो गया, हॉस्पिटल वाले हाथ नहीं लगाते थे, कोई बर्न इंजरीज हैं वो एग्जैजरेट हो जाती थी। अब कानून में अमेंडमेंट कर दिया गया, सेक्शन 357 सी ऑफ सीआरपीसी में इंट्रोड्यूस किया और 166 बी आईपीसी में इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत कोई भी महिला अगर इस तरीके का एसिड अटैक हुआ है उसके अगेंस्ट, तो हॉस्पिटल ड्यूटी बाउंड है, हॉस्पिटल का स्टाफ ड्यूटी बाउंड है, पहले उसे फर्स्ट एड दे, उसकी ट्रीटमेंट करे और उसके बाद ही पुलिस को बुलाए। अगर कोई हॉस्पिटल या उसका स्टाफ इस एसिड अटैक की सिचुएशन वाली महिला को फर्स्ट एड नहीं देता है या उसका ट्रीटमेंट नहीं करता है तो हॉस्पिटल के स्टाफ के अगेंस्ट भी 1 साल की सजा का प्रावधान है। तो पहले उन्हें ट्रीटमेंट करनी है ऐसी महिला की, उसके बाद ही पुलिस को इन्फॉर्म करना है जी। चलिए, तो निर्भया कांड के बाद एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया जिसके तहत लड़कियों का सिर्फ पीछा करना, सिर्फ घूर कर देखना भी अपराध की कैटेगरी में आता है और उसके लिए आपको सजा का प्रावधान है और आप जेल जा सकते हैं। इससे मुतालिक आपके कोई भी सवाल हो आप बेझिझक कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।
पशुओं के थनों में दूध की मात्रा व प्रेशर बढ़ाने के लिए शतावर के मिश्रण वाली मिंजा खांड का सील बंद डिब्बा ही खरीदें। डिब्बे में बंद असली, खुली सारी नकली। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸਲਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਤਾਜ जिप्सम। ये यूज करें अपने खेत में और ये महंगी खाद से छुटकारा पाएं। अच्छी फसल है, ग्रोथ इतनी अच्छी है, ये तो हमने बड़ा लेट लगाई थी फसल और जिसमें ये यूज किया था हमने आपका सरताज, तो बहुत बढ़िया फसल हमारी जिस हिसाब से चल रही है, तो बहुत बढ़िया फसल इसमें निकली। अपनी जमीन दी गुआची ताकत दोबारा हासिल करो, नाले 50 बोरियां दी थां 5 बोरियां ही काफी। हुणे कॉल करो टोल फ्री नंबर 1-800 180 2110। देखिए नुक्कड़ सभा क्रम संख्या 6 और जानिए सुदेश अग्रवाल से सभा कैसे करेगी रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान। वीरवार 20 फरवरी शाम 7 बजे। कुछ कहे कुछ का है पर पापा एक जॉब पे थे, गवर्नमेंट जॉब पे, और पूरी उनके सिर पे सारी जिम्मेवारी होती। कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें, ये लगता है कि शादी कर लोगे तो फिर मामला फंस जाएगा। जिनसे मिलती प्रेरणा, जो मिल गया उसे मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया उसे भुलाता चला गया। और हौसलों को उड़ान। बुरे समय से सीखना एक साहस है, एक ताकत है। हर रोज आदमी कुछ ना कुछ सीखता है। हम जो भी काम करेंगे वो हमारे से और हरियाणा से रिलेटेड ही सारे काम। ऐसी ही शख्सियतों से मिलिए चैट लाइव में। जिसको संगीत पसंद नहीं, मुझे लगता है वो इंसान नहीं। घर वालों को कितना वक्त दे पाते हैं? ज्यादा नहीं। राजनीतिक दलों में से आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। दिग्विजय चौटाला शादी कब कर रहे हैं? ये तो आपने मेरे ऊपर जो है कि पत्थर गिरा दिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। मैं हूं गुंजन और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। यानी कि अभी तक जो लॉज थे, आप चाहे हम दुष्कर्म की बात कर लें या औरतों के लिए जो भी लॉज थे उनके साथ अगर छेड़छाड़ हो रही थी तो खास लॉज नहीं थे, लेकिन इस लॉ के आने के बाद अब सिर्फ महज पीछा करना या फिर ब्लैंक कॉल्स करना या फिर छेड़छाड़ करना भी अपराध की कैटेगरी में आ गया है। वकील साहब, हम बात कर रहे थे एसिड अटैक की, हमने बात कर ली थी कि आपने ये बताया था। अब अगर हम जेंडर न्यूट्रल की बात करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई सारे लॉज तो औरतों के लिए हैं, आदमियों के लिए क्या, लेकिन इसमें एक क्लॉज ये था कि अगर किसी बच्चे के साथ, चाहे वो मेल चाइल्ड हो, उसके साथ कोई दुष्कर्म होता है या कोई इस तरह की वारदात होती है, वो भी इसमें कवर्ड थी। तो क्या कह सकते हैं कि ये लॉ जेंडर न्यूट्रल है? जेंडर न्यूट्रल हम उसे कहेंगे जहां बाय द डेफिनेशन, जो कानून में डेफिनेशन है, वहां आदमी औरत ना यूज करके वर्ड अगर पर्सन यूज किया गया हो। पहले जो ऑर्डिनेंस लाया गया था निर्भया कांड के बाद, तो ऑर्डिनेंस में कई चीजें, कई प्रोविजंस थे जो कि जेंडर न्यूट्रल थे। रेप की डेफिनेशन भी सेक्सुअल असॉल्ट रखी जानी थी, पर वो रेप ही रिटेन किया गया। तो कुछ प्रोविजंस हैं वो जेंडर न्यूट्रल हैं, जैसे कि एसिड अटैक है। एसिड अटैक अगर महिला पे हो या किसी आदमी पे हो तो सजा सेम है। जहां तक बात है, कुछ इसमें प्रोविजंस लाए गए जो कि स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए थे, जैसे कि महिलाओं से छेड़छाड़, महिलाओं के कपड़े फाड़ देना या उन्हें नेकेड पब्लिक में नेकेड करने की कोशिश करना, महिलाओं का पीछा करना। इस तरीके के जो प्रोविजंस हैं वो महिला स्पेसिफिक ही हैं। जहां तक रेप की बात है, रेप भी महिला स्पेसिफिक है। जहां तक बात है कि बच्चों के साथ अगर इस तरीके का कोई दुष्कर्म किया गया, वो एक अलग कानून है पॉक्सो, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो सारी चीजें उसमें भी कवर्ड हैं। पॉक्सो में अगर कोई, पॉक्सो के अंदर प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, उसके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़की है या लड़का, जो कि 18 साल से कम है, उनके अगेंस्ट कोई ये सारे दुष्कर्म कुछ किए जाते हैं तो कड़ी सजा का प्रावधान है। बच्चों के अगेंस्ट ये जेंडर न्यूट्रल है। जहां तक पुरुषों की बात है, उनके साथ अगर कोई दुष्कर्म कर दिया गया
तो सेक्शन 377 पहले से ही आईपीसी में प्रेजेंट है, वो सारे केसेस उसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो देखा जाए तो जेंडर न्यूट्रल कानून देखा जाए तो सबके, चाहे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हर एक को कवर किया गया है, प्रोटेक्शन हर एक के लिए अवेलेबल है जी। चलिए, शिव कुमार जुड़ गए हमारे साथ फतेहाबाद से। शिव कुमार जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी पूछिए, आपका क्या सवाल है? जैसे ये आपका लॉ बनाया गया है, इसमें ये है ना, जो पीछा करने पे और इस पे ताकत हाथी पे भी केस बनता है जी, और आपने बताया कि इस पे भी कार्रवाई होगी। ये जैसे कार्रवाई होगी तो इनका देखा जाएगा कि भाई झूठा केस किया लड़की ने, तो उस बंदे को तो परेशानी का सामना करना पड़ा ना जी। मान लो बाद में उसको इंसाफ मिल गया लड़के को जी, तो उसको इस बीच में परेशानी का तो झेलनी पड़ी ना जी। बिल्कुल सही बात करी है शिव कुमार जी ने वकील साहब की। ये ही मैंने आपसे ये बात करी थी कि भाई ये तो लड़कियों को और ज्यादा बेनिफिट मिल गया कि लड़का जरा सा अगर कहीं जा भी रहा है तो वो लगा देंगी इल्जाम की वजह तो हमारा पीछा कर रहा है। डिपेंड करता है, अगर इसमें एविडेंस आपके अगेंस्ट है नहीं तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं होगी। बस ये महिलाओं को अधिकार दिया गया। ऐसा बहुत होता था कि लड़के जो हैं लड़कियों के आगे पीछे घूमते थे, उन्हें घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे, परेशान करते थे। अधिकार हुआ है सिर्फ कंप्लेंट करने का, एफआईआर करने का। जहां तक बात है मिसयूज लॉ की, मिसयूज की, लॉ हमारे कानून का कोई भी प्रोविजन मिसयूज किया जा सकता है। अगर एफआईआर तो किसी भी प्रोविजन में कोई भी करा सकता है, आपके अगेंस्ट 302 की भी एफआईआर करा सकता है। बात है इन्वेस्टिगेशन की। पुलिस ऑफिसर प्राइमा फेसी देखता है एफआईआर करते वक्त कि क्या एक ऑफेंस बनता है। वुमेन की अगर कोई लड़की स्टेटमेंट दे रही है तो ये माना जाता है कि लड़की अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। ये प्रिजम्पशन है लॉ की। ऐसी कुछ अमेंडमेंट्स इस कानून में, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में भी की गई हैं। अगर लड़की कोई कह रही है कि उसका कंसेंट नहीं था तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कंसेंट नहीं है। बाकी अगर ऐसा कुछ लगता है कि